जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये जो चेहरा है ये बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और जरा गौर से इस चेहरे को भी देख लीजिए, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बस दोनों में फर्क ये है कि इधर वाले जो हैं ये बिहार को बर्बाद करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इधर वाले जो हैं ये बिहार को क्या क्या दिए हैं इस चीज को आप लोग भी साफ साफ जानते हैं। ये इतने चीज दे करके बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फर्क दोनों में और है, एक महाशय चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और दूसरे महाशय कहते हैं कि मैं स्टील का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं। फर्क दोनों में और है। ये जो है ये मंत्री परिवार से आते हैं और ये फौजी परिवार से आते हैं। लेकिन जानते हैं इधर वाले को रास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का बेटा है। इनकी मां जो है अपने प्रतिभा के दम पर मुख्यमंत्री बनी थी, और आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किस प्रतिभा के दम पर मुख्यमंत्री बनी थी। और इनको देख लीजिए, इन्होंने बिहार के लिए क्या क्या नहीं किया। ये बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जेल तक गए, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आज बेचारे के ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, और एफआईआर इनके द्वारा करवाया गया है। मतलब ये जो है ये बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, और इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 9वीं फेल है। और ये अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनका जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक इंजीनियरिंग है। अब जरा आप लोग ही सोच करके देखिए कि आप 9वीं फेल को चुनेंगे अगर मुख्यमंत्री का दावेदार हो, या आप इंजीनियर जो है उसको चुनेंगे अगर मुख्यमंत्री का दोनों दावेदार हो जाए तो। दोनों की क्वालिटी भी जरा देख लीजिए कि ये झूठ बोलने का मास्टर है, और ये जो है ये बेचारे सत्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका नाम तो आपको पता ही होगा, घोटालेबाज का बेटा तेजस्वी यादव, और इनका नाम आपको पता होगा कि एक फौजी का बेटा मनीष कश्यप। मतलब दोनों में इतना फर्क है। मतलब ये 9वीं फेल होकर के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आखिर न जाने क्यों। और इनको लोग मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि जातिवाद कितना चरम पे है। जिस दिन बिहार से जातिवाद खत्म हो जाएगी उस दिन इनके जैसे व्यक्तियों पर एफआईआर नहीं करवाई जाएगी। जानते हैं सर, आज इनके ऊपर एफआईआर इन्होंने करवाया भी है तो मुख्य वजह उसका है क्योंकि ये रोजगार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। इन लोगों को बिहार के विकास करना है नहीं, बस इन लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। इनका एक ही सपना है कि बिहार का मैं मुख्यमंत्री बनूं, और इनका यह सपना है कि बिहार की जो समस्या है, बिहार में जो रोजगार की समस्या है, उन सभी समस्याओं को मैं दूर करूं। मतलब दोनों में अगर फर्क की बात की जाए तो दोनों में फर्क आकाश जमीन का हो जाता है। फिर भी लोग ना जाने क्यों इनका साथ देते हैं। इनके साथ देने के बजाय इनके मुंह पर 10 चप्पल मारे, क्योंकि इनके पिताजी ने बिहार के ऊपर शासन किया, इनके चाचा बिहार के ऊपर शासन किए, और अभी वर्तमान में ये श्रीमान भी बिहार में शासन कर रहे हैं। फिर भी लोग न जाने इनका क्यों समर्थन दे रहे हैं। अगर बिहार में विकास और रोजगार के नाम पर वोट बैंक होता तो आज न जाने ये मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होते, और ना ही ये बिहार में किसी भी क्षेत्र से विधायक बन पाते, ना ही लोग इनका समर्थन करते। बिहार में बस जातिवाद होना चाहिए। बिहार में जो रोजगार की बात करेगा वो जेल के अंदर होगा, बिहार में जो सच्चाई की बात करेगा वो जेल के अंदर होगा, और बिहार में जो जातिवाद पर वोट बिगाड़ने की बात करेगा वो जेल के अंदर होगा, और बिहार में जो कंपनी को मंगवाने का बात करेगा वो जेल के अंदर होगा। अगर ये बात गलत है तो आज मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर जो हुआ है वो वापस लिया जाएगा, लेकिन नहीं, इन श्रीमान को 2025 में मुख्यमंत्री बनना है। इसीलिए बिहार के लोग जरा सतर्क हो जाइए। अगर इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा ना, अगर आप 100 आदमी मिलकर के सत्य बात बोलिएगा, ये अकेले महाशय कह देंगे कि आप गलत हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये बिहार के भगवान हैं। मतलब ये जो कहेंगे वो सही है, ये बिहार के भगवान हैं, और ये जो बेचारे सत्य के लिए लड़ेंगे ये बिल्कुल गलत हैं। और गलत इसलिए है क्योंकि इन महाशय का ईगो हर्ट हो जाता है। ये जो लकीर खींच दिए ट्विटर पर वो लकीर सत्य होना चाहिए। इन्होंने आवाज इसलिए उठाया था कि बिहार के मजदूरों को रोजगार बिहार के अंदर मिले। बिहार के मजदूर आखिर कहां नहीं मार खाए? महाराष्ट्र में मार खाए, दिल्ली में मार खाए, हरियाणा में मार खाए, पंजाब में मार खाए, आज तमिलनाडु में मार खाए, फिर भी बिहार के मजदूर गलत हैं। बिहार के जो हजारों लोगों के द्वारा पोस्ट किया गया वो बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं सर, बिहार में मोची के बेटा को जेल के अंदर डाला गया। क्यों? उसकी गलती यही थी कि बिहार के मजदूरों के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया। बिहार में इनके पार्टी के एक डॉक्टर कुछ नाम है, उन्होंने पोस्ट डाला तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ किया जा रहा है उसके लिए, उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया गया। अमर उजाला की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया गया, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। और एफआईआर इसलिए हुआ क्योंकि इन महाशय के ऊपर जो घोटालेबाज के खिलाफ जो केस किया गया था जदयू की तरफ से, उसको लेकर के सीबीआई का छापा इनके घर पे पड़ा था। उस बात को दबाने के लिए इनके ऊपर एफआईआर किया गया, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनके ऊपर अगर मैं एफआईआर कर दूं तो पूरा बिहार जो है इनकी तरफ मुड़ जाएगा, और मेरे घर पर जो सीबीआई का रेड पड़ा है किस लिए पड़ा है इस बात का खोजबीन नहीं किया जाएगा। और लोग भी वहीं पर अटक गए। इनके घर पर जो रेड पड़ी थी सीबीआई की वो लोग भूल गए, और लोगों को तब पता चला जब मनीष कश्यप लाइव आकर के कहे कि आखिर उनके ऊपर एफआईआर तेजस्वी यादव के द्वारा करवाया गया है।
क्योंकि इन्हें पता है कि मनीष काश्यप आज अगर पाद भी देगा तो वो भी बिहार में ट्रेंड बन जाएगा, बिहार ही नहीं देश में ट्रेंड बन जाएगा। और वो इस चीज में ये कामयाब हो गए। इसीलिए आप लोग संभल जाइए। अगर इनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर ये बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो आने वाला भविष्य में जो बिहार में थोड़ा मोड़ा भी रोजगार है वो भी समाप्त हो जाएगा। इनके पिताजी के एक सिग्नेचर पर बिहार का ना जाने कितने चीनी मिल बर्बाद हो गया। तो ये है हमारा बिहार। और बिहार में 9वीं फेल राज्य चलाएगा और बीटेक करके एमएससी करके वो रोड पर इनके अंदर काम करेगा, वो भी मजदूर बन के। ये यादव की बात करते हैं, यादव जाति का बात करते हैं, यादव और मुस्लिम समीकरण की बात करते हैं, लेकिन यादव के लिए कुछ नहीं करते हैं। आज अगर बिहार में सर्वे कराया जाए तो बिहार का सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग का मजदूर है तो वो यादव जाति का मजदूर है। लेकिन इन्होंने यादव जाति के लिए क्या किया और इनके पिताजी ने यादव जाति के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यादव जाति को एक मुद्दा बना करके उनसे वोट बैंक तैयार करवाया और यादव जाति का वोट लेकर के बार बार कुर्सी पर बैठने का काम किया। इसीलिए यादव जाति को भी अब समझने की आवश्यकता है कि ये आपका प्रयोग कर रहे हैं, ना कि आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट करते तो ना जाने आज आप लोगों के लिए बिहार में कुछ व्यवस्थाएं की जाती। इसलिए सावधान हो जाइए, वोट अपना हिसाब से कीजिए, जातिवाद पर कभी भी वोट मत कीजिए। अगर जातिवाद पर वोट नहीं होती तो आज ये लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं होते, चाचा भतीजा का शासन नहीं रहता। इसलिए संभलिए, वोट अपने हिसाब से कीजिए। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।